देखिए हम लोग बोर्ड के लिए सिंटेक्स स्टार्ट किए थे ना, अभी चल भी रहा है। और देखिए जो चीज भी हम लोग नियम देख रहे हैं वो बोर्ड के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में आगे जो हम लोग का है, यहां से भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है। थोड़ा सा हम लोग वो देखेंगे। अगला जो है वो बाबू नंबर प्लस नाउन, ये हेडिंग है, नंबर प्लस नाउन। और तो कहेंगे क्या इस स्थिति में, लिखेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में नाउन और वर्ब का प्रयोग ये क्या हो रहा है जी आज? इस स्थिति में नाउन और वर्ब का प्रयोग नंबर के अनुसार करें। तो अब इसमें कंसेप्ट क्या है कि नंबर प्लस नाउन, तो इस स्थिति में नाउन और वर्ब का प्रयोग नंबर के अनुसार करें। इसे कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आपका नंबर 1 रहेगा तो जो नाउन आएगा सिंगुलर आएगा, और बाबू वर्ब जो आएगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में आएगा। जब भी यदि नंबर 1 हो, है ना, तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, क्योंकि हम जानते हैं कि अंग्रेजी में एक का मतलब सिंगुलर होता है। अगर जब नंबर बाबू एक से अधिक हो, 2 हो, 3 हो, डॉट डॉट ज्यादा हो, मतलब बाबू 2 हो 3 हो, मतलब एक से ज्यादा हो, तो बाबू उस स्थिति में आपका नाउन प्लूरल नाउन आएगा और बाबू वर्ब भी जो आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं बाबू। One boy have come here। बाबू देखिए one boy have come here, ध्यान समझिए बाबू। देखो ये नंबर दिया है, नंबर बाबू 1 है, जब भी नंबर 1 रहेगा यानी एक रहेगा तो आपका नाउन भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। देखो नंबर 1 है तो आपका नाउन भी सिंगुलर चाहिए और वर्ब भी किस फॉर्म में चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में। क्योंकि आपका नाउन तो सिंगुलर फॉर्म में दिया है लेकिन आपका वर्ब बाबू सिंगुलर फॉर्म में नहीं दिया है, तो हम वर्ब को किस फॉर्म में करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में करेंगे। यहाँ आ जाएगा हैज। बाबू 10 boy has come here। बाबू 10 boy has come here। अब देखो जो संख्या आया है, जो नंबर आया है, अगर एक रहेगा तो सब कुछ सिंगुलर चलेगा। यदि संख्या एक से ज्यादा हो, मतलब 1 3 मतलब 2 3 4 5 10 में जितना भी हो,
मतलब एक से ज्यादा हो, तो उस स्थिति में आपका नाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो देखो यहाँ पर जो नंबर आया है एक से ज्यादा आया है, जो नाउन आया है वो भी प्लूरल फॉर्म में चाहिए, तो बॉय गलत है, क्या हो जाएगा बॉयज। और जो वर्ब भी आना चाहिए बाबू वो भी आपका प्लूरल क्या आना चाहिए, क्लियर है। चलिए अब अगला सेशन है हम लोग का नंबर प्लस मेजरमेंट। ध्यान से समझिएगा ये चीज। नंबर प्लस मेजरमेंट बाबू, नंबर प्लस मेजरमेंट। अब देखिए बाबू, ये चीजें हम लोग को समझना है कि इस स्थिति में, इस स्थिति में इस स्थिति में मेजरमेंट सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। देखिए बाबू, इस बात को ध्यान से समझिए। नंबर प्लस मेजरमेंट, इस स्थिति में मेजरमेंट सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। अब वो नंबर के बाद मेजरमेंट दिया हो, नंबर के बाद मेजरमेंट दिया हो, तो मेजरमेंट सिंगुलर भी सही हो सकता है, प्लूरल भी सही होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो हमारी वर्ब होगा बाबू वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। सर मेजरमेंट अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो फिर कैसे होगा? तो मेजरमेंट आप कक्षा 9 से जानते हैं, जैसे दूरी का मात्रक मीटर होता है, ठीक है, वजन का मात्रक किलोग्राम होता है ना, दूरी का मात्रक मील होता है, तो यही क्या है मेजरमेंट है ना। जिस भी राशि को हम मापते हैं वो क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है, मापन कहलाता है। तो इतना तो आप जानते ही हैं। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं बाबू। 1 मील और शॉर्ट डिस्टेंस। बाबू 1 मील और शॉर्ट डिस्टेंस। बाबू 1 जो है नंबर है बाबू, ये क्या है नंबर है, और जो मील है वो मेजरमेंट है। क्योंकि देखो मील को है ना किससे मापा जाता है, दूरी से, मतलब दूरी को किस मापा जाता है, मील में। तो वही है नंबर प्लस मेजरमेंट। जब भी आपको नंबर प्लस मेजरमेंट रहेगा बाबू, तो उस स्थिति में आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो बोलो यहां पर सही आया है, देखो क्या आएगा बाबू यहां पर, इच। बाबू ध्यान समझिए,
10 माइल या माइल्स और अ लॉन्ग डिस्टेंस। बाबू ये नंबर है हम लोग का, बाबू ये नंबर है। अब नंबर के बाद मेजरमेंट देखो, जैसे 10 है तो सर संख्या तो एक से ज्यादा है ना, तो उससे मतलब नहीं, जब मेजरमेंट रहेगा तो माइल भी है तो सही भी है और माइल्स भी है तो सही है, माने इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेजरमेंट सिंगुलर भी रहेगा तो सही है, प्लूरल भी रहेगा तो सही है, लेकिन नंबर प्लस मेजरमेंट ये आपका बाबू नंबर है और ये मेजरमेंट है। नंबर प्लस मेजरमेंट की स्थिति में आपको जो वर्ब आएगा अब वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो ये है नंबर और ये क्या है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो वर्ब होनी चाहिए वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। यहाँ क्या हो जाएगा एच। 100 किलोमीटर ऐसे लिखते हैं, लो शब्दों में लिख लेते हैं 100 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। बाबू 100 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। बाबू 100 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। हम जानते हैं कि डिस्टेंस का जो मेजरमेंट होता है क्या होता है किलोमीटर। बाबू ये आपका नंबर है और ये आपका मेजरमेंट है। तो बाबू नंबर प्लस मेजरमेंट के बाद क्या दिया है वर्ब दिया है। तो बाबू नंबर प्लस मेजरमेंट वाली स्थिति में मेजरमेंट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है वर्ब पर। तो जो बाबू वर्ब आया है वो क्या आया है प्लूरल, आना क्या चाहिए सिंगुलर। आया बात समझ में, किसी को दिक्कत। चलिए बाबू जो इसके आगे वाला जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। नंबर प्लस मेजरमेंट मेजरमेंट प्लस मेजर्ड। बाबू नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड, वो ध्यान समझिएगा बातों को। आप लिखेंगे इस स्थिति में, किस स्थिति में बाबू, जब नंबर दिया हो मेजरमेंट दिया हो और मेजर्ड दिया हो। तो इस स्थिति में मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। बाबू इस स्थिति में मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो पहले हम इस बात को समझते हैं फिर आगे चलेंगे। देखो इसे दे दिया 10 रुपीज नोट। बाबू ये आपका नंबर है, ये मेजरमेंट है और आगे कर दिया मेजर्ड। जो नोट है उसको किस में पा गया है रुपये में, और ये क्या है आपका नंबर है। बाबू नंबर मेजरमेंट मेजर्ड। बाबू नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड, इस स्थिति में आपका जब भी आएगा मेजरमेंट वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, तो 10
rupee note. 10 men committee. बाबू 10 मेन कमेटी, देखो नंबर, मेजरमेंट, मेजर्ड। बाबू नंबर, मेजरमेंट, मेजर्ड, इस स्थिति में मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में चाहिए। देखो जो बाबू मेन होता है वो प्लूरल होता है, आपको चाहिए क्या? 10 मैन कमेटी। बाबू 5 स्टार्स होटल, 5 स्टार्स होटल। बाबू ये नंबर है ना, जो होटल है उसका किस में मापा जा रहा है? स्टार में, है ना। तो ये आपका मेजरमेंट है और ये मेजर्ड है ना। मेजर्ड मतलब क्या होता है? इसको मापा जाता है, तो इस नोट है। तो देखो भारत में नोटों को रुपया से मापा जाता है, अमेरिका में डॉलर से मापा जाता है ना। जैसे रूस है उसमें कहा किसे मापा जाता है ना, यूरो से। उसके बाद जैसे मानकर चलो कि चाइना है उसको युआन से मापा जाता है, ठीक है। तो वही चीज है बाबू, ये क्या है? आपका मेजरमेंट है। तो आपको नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड की स्थिति में आपका जब भी मेजरमेंट आएगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में, 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल। बाबू 5 years प्लान। बाबू 5 years प्लान, ध्यान दीजिएगा, ये आपका नंबर है, ये आपका मेजरमेंट है और ये मेजर्ड है। देखिए सारे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये समझ लो ना। देखिए आप पढ़िए, आप पढ़ने के बाद जो भी मॉडल पेपर दिया है या प्रीवियस क्वेश्चन है लगाइए, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। बाबू अब देखिए नंबर, मेजरमेंट प्लस मेजर्ड, ये क्या है? गलत। क्यों? क्योंकि आपका मेजरमेंट हमेशा किस फॉर्म में चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में चाहिए, तो होना चाहिए 5 ईयर प्लान। अगला समझ में? तो ये चीज अभी हम लोग समझे हैं, ये क्वेश्चन है कि ऐसे थोड़ी क्वेश्चन आएगा, यही चीज उसमें आपको देगा। आपको हम लोग देखते एग्जांपल, जैसे बाबू ए 5 रुपीज, ध्यान दीजिएगा, ए 5 रुपीज नोट हैज बीन given to राम। बाबू ये 5 रुपीज नोट हैज बीन गिवन टू राम, ये आपको दे दिया जाएगा सही करने के लिए। जब आपका इस पर नजर जाएगा तो हम लोग, ये नोट है ना, इसको इतना बार लिखे हम लोग कि जैसे क्वेश्चन दिखाई देगा हम लोग इसको क्या करें? पकड़ ले। बाबू ये आपका नंबर, मेजरमेंट, मेजर्ड। तो बोला क्या गया है बाबू कि इस स्थिति में, मतलब किस स्थिति में? नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड के स्थिति में हमेशा हम मेजरमेंट को किस फॉर्म में रखेंगे? सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे। तो यहां रुपीज नहीं होगा, यहां होगा रुपी। A 5 years plan is running in India. बाबू ये 5 years plan is running in India. नंबर,
मेजरमेंट मेजर्ड। बाबू इस स्थिति में आपका जो मेजरमेंट रहेगा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में चाहिए। तो किस स्थिति में दिया है? प्लूरल फॉर्म में। ये क्या है? गलत है। क्या होना चाहिए? ईयर। नहीं होना चाहिए। ये 5 ईयर प्लान इज रनिंग इन इंडिया। तो ये हमारा नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड रहा है ना। अभी थोड़ा इसमें और एडवांस जा सकते हैं, लेकिन यहां तक आपको एग्जाम में से बाहर नहीं पूछा है और पूछना भी नहीं चाहिए। इतना बहुत है, बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे देखा जाएगा।